हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 9 एनसीईआरटी हिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर 1 है उसको पढ़ेंगे, जिसका नाम है फ्रांसीसी क्रांति। ठीक है ना। तो इस चैप्टर में बताया गया है कि फ्रांस में 1789 में जो क्रांति क्यों हुई, कैसी हुई और उसके क्या परिणाम हुए, वही विशेष रूप से इस चैप्टर में बताया गया है। तो फ्रांस की सामाजिक व्यवस्था, चलिए पहले इसको समझते हैं। तो क्रांति से पहले फ्रांस का समाज 3 वर्गों में बांटा हुआ था। प्रथम वर्ग, ठीक है ना, फिर पादरी के जो पादरी वगैरह होते हैं वो लोग हो गए। द्वितीय वर्ग में कौन थे? राजा और कुलीन थे, ठीक है ना। और जो तीसरा वर्ग था उसमें किसान, मजदूर, व्यापारी, ये सब आते थे। और तीसरे वर्ग पर सबसे ज़्यादा जो है कर लगाया जाता था, ठीक है ना, वहाँ पर। जबकि पहले 2 वर्गों को विशेष अधिकार भी मिले थे और तीसरे वर्ग को कुछ नहीं मिला था, ठीक है ना। उसके बाद आता है लुई 16वां का शासन, ठीक है ना। तो फ्रांस का राजा जो लुई 16वां था वह कमज़ोर शासक था, ठीक है ना। राजकोष खाली हो गया था उसका, जनता परेशान थी उस समय, ठीक है ना। उसके बाद आता है लुई 16वां का शासन, ये तो हो गया। उसके बाद प्रबोधन विचार, कुछ विचारकों ने लोगों को जागरूक किया, ठीक है ना। राउसेउ, वोल्टायर, ये दो नाम है जिन्होंने लोगों को जागरूक किया। उन्होंने स्वतंत्रता और समानता की बात की, ठीक है ना। राजतंत्र का विरोध किया, ठीक है ना। उसके बाद आता है स्टेट्स जनरल की बैठक 1789, ठीक है ना। राजा ने कर बढ़ाने के लिए सभा बुलाई, तीसरे वर्ग ने विरोध किया। उन्होंने खुद को राष्ट्रीय सभा, नेशनल असेंबली घोषित किया, ठीक है। उसके बाद आता है बास्तील का पतन, ठीक है। तो 14 जुलाई 1789 बास्तील जो है पर हमला किया गया। यह क्रांति की शुरुआत का प्रतीक बना, ठीक है, जो ये हमला हुआ। मानव अधिकारों की घोषणा, इस टॉपिक में क्या है? मनुष्य और नागरिक के अधिकारों की घोषणा हुई। इसमें स्वतंत्रता, समानता, अधिकार दिए गए। उसके बाद आता है राजतंत्र का अंत। तो 1792 में राजतंत्र समाप्त हुआ फ्रांस में। फ्रांस गणराज्य बन गया। बाद में लुई 16वां को मृत्युदंड जो है वो दिया गया था, ठीक है ना। ये बात आपको विशेष रूप से याद रखनी है। उसके बाद आते हैं आतंक का शासन, ठीक है। तो विरोधियों को सजा दी गई, हजारों लोगों को मारा गया। उसके बाद क्रांति के परिणाम क्या हुआ? राजतंत्र समाप्त हुआ, लोकतंत्र की शुरुआत हुई। स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा ये है जो फैला काफ़ी। उसके बाद इस चैप्टर से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है, जो फ्रांस में इतना सब कुछ हुआ, जो इसमें से इम्पोर्टेंट क्या है। फ्रांसीसी क्रांति 1789 में शुरू हुई थी। समाज 3 वर्गों में बांटा गया था। बास्तिल का पतन एक महत्वपूर्ण घटना थी। क्रांति से लोकतंत्र की शुरुआत हुई थी वहाँ पर। उसके बाद महत्वपूर्ण शब्द जो आपको याद रखने हैं, जैसे क्रांति हो गया, लोकतंत्र हो गया, समानता हो गया, अधिकार हो गया। तो इस चैप्टर से रिलेट करके आप इस सब वर्ड्स को याद कर सकते हैं। इससे आपको याद करने में आसानी होगी। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। धन्यवाद।